हेलो व्यूअर्स, ज़िशान अकबर हियर। लास्ट वीडियो में हमने ये इस क्वेश्चन के पार्ट ए को पार्ट वन को डिस्कस किया था कि हम किसी भी पॉइंट पे बिलो द फाउंडेशन, बिलो रेक्टेंगुलर फाउंडेशन स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमारी फाउंडेशन गिवन थी, हमें 3/5 मीटर की एक रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है और उसके लिए जो क्यू है उसकी स्ट्रेस वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने लास्ट टाइम इस ए पॉइंट पे स्ट्रेस इंक्रीज को फाइंड किया था। Now we are moving towards finding out the stress at point B. इस पॉइंट की डेप्थ इन ऑल थ्री केसेस कितनी है? 2.5 मीटर है। तो हमने अब बी पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करनी है। वो कह रहा है पॉइंट बी बिलो द कॉर्नर ऑफ एनी कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे आप ले सकते हैं। इस पे ले लें, इसके नीचे ले लें, इस कॉर्नर के नीचे ले लें, किसी एक कॉर्नर के नीचे आपने फुटिंग को लेनी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ लेनी है। तो ये पार्ट टू इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सेम वही है। ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन इज गिवन, दैट इज 3 मीटर। लेंथ ऑफ फाउंडेशन इज गिवन एज 5 मीटर एंड स्ट्रेस यूनिफॉर्म लोड इज गिवन एज 100 kPa, किलो पास्कल्स और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसके लिए हमने न्यूमार्क चार्ट मेथड को यूज करना है। तो ये सिनेरियो चेंज है थोड़ा सा, लास्ट जो पार्ट है उससे सिनेरियो चेंज है। इसके लिए हमने न्यू मार्क चार्ट मेथड को यूज़ करना है। नॉर्मली इस तरह से न्यू मार्क चार्ट हमें गिवन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पॉइंट फिक्स कर लेंगे और इसके लिए इन्फ्लुएंस वैल्यू, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बता दिया था कि इन्फ्लुएंस वैल्यू को हम कैसे जज करते हैं। तो इन्फ्लुएंस वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमें इस न्यू मार्क चार्ट के लिए, क्वेश्चन के लिए नहीं, न्यू मार्क चार्ट के लिए इन्फ्लुएंस वैल्यू इज गिवन एज 0.00 सॉरी 0.005 गिवन है। अब इस वैल्यू को हमने यूज करना है नेक्स्ट। अब स्ट्रेस इंक्रीज के लिए फार्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू आई वी इंटू एन। अब क्यू हमें गिवन है, आई वी हमें गिवन है, तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर हमने करना है दैट इज फॉर द एन वैल्यू। अब एन वैल्यू फाइंड करनी है हमने कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस आवर रेक्टेंगल कैन हैव फॉर दिस केस। अब यहाँ पे हमारा जो सीन केस बन रहा है वो इस तरह से है कि हमारी ये रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है और हमने लास्ट टाइम हमने यहाँ से इस सेंट्रल पॉइंट पे फाइंड करना था, लेकिन नाउ हम किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे इंटरेस्टेड है। कोई भी कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, किसी एक कॉर्नर पर जहाँ जो आपको इजी लगे, जिसको आप ड्रॉ करने में इजी समझे। तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ या इस पॉइंट को ले लेता हूँ। मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस चार्ट इस साइड पे है, तो मैं इसको ले लूंगा। अब अगला काम जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्केलिंग। अब देखिए हमारी जो डेप्थ है पॉइंट की जिस पे हमने फाइंड करनी है स्ट्रेस, दैट इज 2.5 मीटर। वो सारे केसेस में एक है। अगर आप यहाँ पे देखें एंड पे लिखा हुआ है कि योर डेप्थ ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आप स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं, दिस जी इज इक्वल टू 2.5 मीटर फॉर ऑल केसेस। जी है। अब यहाँ पे आप स्केल लेंगे और इस ए बी को मेजर कर लेंगे। सिंपल, ये नेक्स्ट स्टेप है आपका। इस स्केल को लेना है और ये ए बी को मेजर करना है। तो ए बी इज नियरली 2 सेंटीमीटर्स। तो ए बी को जब आपने मेजर किया, दिस वाज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर। अब अगला केस ये है कि आपने इन दोनों को इक्वलाइज कर देना है। मीन 2.5 सेंटीमीटर ओरिजिनल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन दी न्यू मार्क चार्ट। ये स्केलिंग है। अब अगर इसको हम 2.5 पे डिवाइड करें, इसको भी 2.5 पे डिवाइड करें, दिस कम्स टू बी 1 मीटर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। ये स्केलिंग है। ड्राइंग में हम जैसे स्केलिंग करते हैं तो वही स्केलिंग है। अब यहाँ पे आप अपनी बी को मेंशन करें। बी इज इक्वल टू 3 मीटर। हमारी जो फाउंडेशन है उसकी जो रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है या एरिया जो गिवन है 3 मीटर है। बट हमें चार्ट पे तो हम मीटर्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर्स में। तो 3 टाइम्स 0.8 centimeter will be equal to, same like last time, 2.4 centimeter, and L was 5 meter in our case,
दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स 1 मीटर और 1 मीटर। इसका मतलब यही है कि मीटर इज इक्वल टू 0.8, तो इसको 0.8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब स्नैरियो, लास्ट स्नैरियो, और इसमें यहाँ तक तो काम सेम है दोनों में, तीनों में, नेक्स्ट सी पार्ट या थर्ड पार्ट में भी काम सेम होगा, बट यहाँ से थोड़ी सी चेंज आनी है, क्योंकि हमने पहले यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करनी थी, अब हमने इस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट पे हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है उसको हमने इस सेंटर पे रखना है। दिस इज रूल, जिस भी पॉइंट पे आप स्ट्रेस फाइंड करेंगे उसको आप सेंटर पे मार्क कर लेंगे। ये सेंटर मार्क हो गया। अब देखें ये पॉइंट है हमारा, इसको आप बी पॉइंट यहाँ कह दें और इसको बी पॉइंट यहाँ कह दें। ये बी पॉइंट, अब बी से आपने लेफ्ट कितना जाना है, इक्वल टू दी विड्थ बी, वो 3 मीटर नहीं है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। इस मार्क चार्ट पे हमने मूव करना है 2.4 सेंटीमीटर, और उससे आपने नीचे कितना आना है, लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है फाउंडेशन की, तो ये 4 सेंटीमीटर नीचे आना है। तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और लेफ्ट साइड पे जाएंगे 2.4। अगर हम ये पॉइंट लेते तो फिर हम यहाँ से इधर जाते और नीचे आते, अगर हम ये पॉइंट लेते तो फिर इस पॉइंट से इधर जाते और ऊपर जाते, क्योंकि ये पॉइंट एक्सट्रीम बॉटम पॉइंट पे है। और यहाँ पे ये जो भी पॉइंट आप लेंगे, जिस तरह से ये मूव कर रहा है उसी तरह से आपने इस जगह से, इस पॉइंट से इधर उधर मूव करना है। लेकिन ये जो बी पॉइंट है ये आपके सेंटर पे ही रहेगा। अब इससे लेफ्ट आना है आपने 2.4 सेंटीमीटर, तो अपना स्केल लें और 2.4 सेंटीमीटर ले लें, ये आप इस पे रखेंगे, ये 1, ये 2 और ये है 0.4, तो ये आपका 2.4 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से आपने वर्टिकली 4 सेंटीमीटर लेना है, तो उसको लगाने के लिए आप स्केल को रोटेट करें, मतलब वर्टिकल फॉर्म में रखेंगे, और इसी बी पॉइंट से नीचे आपने मूव करना है 4 सेंटीमीटर तक। तो मैं सिंपली ये करता हूँ, यहाँ रख के यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दूंगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से, 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक। सेम सिनेरियो है कि आपने इस स्केल को मूव करना है और इस जगह से, इस, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आपने सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। इसी तरह से आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करें और ये पॉइंट को सेंटर से मिला दें, ये आपकी स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। और इसी तरह से आप यहाँ से चलें और ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन लग गई, ये आपकी रेक्टेंगल बन गई जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड थी। इसके लिए अब आप इसके अंदर जो आपके वो आ रहे हैं बॉक्सेस, उनको काउंट कर लें। अब ये 1 बॉक्स है, इसी के अंदर आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 23 4 5 6 7 8 9 10 30 हो गया, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब ये 40 आपके पास कंप्लीट बॉक्सेस हैं, और उसके बाद आपके पास ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो इनकम्प्लीट है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है जो इनकम्प्लीट है, ये कुछ बॉक्स है जो इनकम्प्लीट है, इसको आपने देखना है, और ये बॉक्स है, ये आ रहा है जो इनकम्प्लीट है, और ये चीज़ें आपने ऐड करनी है इसके अंदर। तो अगर मैं इनको अब देखें, ये पूरा एक बॉक्स है ये वाला, उसका ये छोटा सा एक पार्ट है, मीन 0.3 ले लें आप, 0.2 ले लें, ये पूरे बॉक्स का है तो 0.1। तो इस तरह से इनको काउंट आपने कर लेना, मतलब एडजस्टमेंट है, ये गैस होगा आपका टोटली, और डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को करते हैं। ये 0.25 है, तो इनको काउंट मैं दोबारा से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
सॉरी ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। जब मैं इनको काउंट करता हूँ, वो जो रिमेनिंग बॉक्सेस हैं और उनका सम लेता हूँ, दिस कम्स टू बी नियरली 42। उनको मिलाते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस बड़े हैं, तो ये 40 प्लस ये 2 इनका ऐड करता हूँ मैं, तो ये आपके पास जो n आएगा दैट विल बी इक्वल टू 42। अब हमने डेल्टा सिग्मा z फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू क्यू 100 इंटू आई वी ए 0.005 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपके केस में ये 41, 42, 43 भी हो सकते हैं, बट नियर अबाउट टू 42। आप 45 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी इक्वल टू नियरली 21 किलो पास्कल्स। अब देखें लास्ट केस में हमारी जो स्ट्रेंथ है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 53.8। तो अब आप पॉइंट यहाँ से पॉइंट शिफ्ट हुआ कॉर्नर पे, तो उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो चुकी है। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाएंगे, आपकी जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट है वो कम होता जाएगा। इंक्रीज इन स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड। तो दिस इज आवर आंसर फॉर पॉइंट 2, मीन सेकंड आपका जो पार्ट है उसके लिए। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर थर्ड पार्ट। थैंक यू वेरी मच।